हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 25,000 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसके पहले हमने इसका पार्ट नंबर 1 करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा वैदिक सभ्यता। इसके पहले का जो टॉपिक था वह था सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा वैदिक सभ्यता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका जो आंसर है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। इसके कहने का मतलब ये है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के बीच का जो समय था उसको पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल पूछेगा तो हमारा जवाब रहेगा कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल पूछेगा तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और पूर्व वैदिक काल पूछे या फिर ऋग वैदिक काल पूछे तो आंसर रहेगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लेकिन वहीं पर जब बात आएगी उत्तर वैदिक काल की तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, या तो फिर श्रेष्ठ लिखा होगा या फिर कुलीन लिखा होगा। अगर दोनों एक साथ आएंगे तो ऐसे ही ऑप्शन दिया जाएगा, एक ही ऑप्शन में ये दोनों दे दिए जाएंगे, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। यानी जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था उस समय जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक हुआ करते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो उनको जाना जाता था श्रमण के नाम से। किस नाम से जाना जाता था। श्रमण के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो सुलभ सूत्र जो है यह वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या आपको पता होगा। वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है। और ये वेद कौन कौन से हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो ये चारों वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है। जो भारत का राज चिन्ह है उसमें एक शब्द प्रयोग किया गया है, जो शब्द है सत्यमेव जयते। और ये जो सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। अब इस सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है कि सत्य की ही विजय होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वह था पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। इसका जवाब हो जाएगा सामवेद को। किसे कहा जाता है। सामवेद को। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। गौतम। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है। चारवाक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। पतंजलि।
पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? जैमिनी। तो ये कुछ दर्शन होते हैं और उनके प्रवर्तक आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? बादरायण हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कणाद हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमद्भागवत गीता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो जो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया है, क्या माना गया है? गोधन को संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यह जो मंडल है वह है 10वां मंडल। कौन सा मंडल? 10वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? होत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर की महिमा से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो याद रखना है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। पूछा जाता है कुल कितने मंडल? तो आंसर होगा 10 मंडल। कुल कितनी सूक्तियाँ? तो 1028 सूक्तियाँ। और कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो आंसर हो जाएगा 10,580 ऋचाएँ हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का प्रयोग किया गया है? पूछा गया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का प्रयोग किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 250 ऋचाओं का। फिर है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 ऋचाओं का। सबसे पुराना वेद कौन सा है? बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ये, और सबसे पुराना वेद पूछा गया है तो आंसर होगा ऋग्वेद। कौन सा होगा? ऋग्वेद। ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है? तो ये जो एक वर्ण शब्द है, वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा वेद। क्या हो जाएगा? वेद। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्व का अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अथर्व का अर्थ क्या होता है? ये एक वर्ड है, कौन सा वर्ड? अथर्व। और इस अथर्व का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है पवित्र जादू। इस अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पूर्व मीमांसा जो दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी। कौन है? जैमिनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन सा है मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? देखो यहाँ पर पूछा गया है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ का कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद का यहाँ पर पूछा जाता है कौन से मंडल में? तो इसका जवाब हो जाएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ये जो उपनिषद हैं, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वह है दर्शन। अगला है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है?
पुराणों की संख्या कितनी, क्या पूछा गया है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था। जो वैदिक धर्म था उसका जो मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति की उपासना से। वह प्रकृति की उपासना से इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो पुरंदर शब्द है किस देवता के लिए उपयोग किया गया है, किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको अभी करवाया था। यह गणित से संबंधित है और गणित की कौन सी ब्रांच से, ज्यामिति शाखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। यानी कि जब आर्य भारत आए तो ये सबसे पहले कहाँ बसे थे, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में बसे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ये जो सोम है एक देवता है, सोम देवता को समर्पित है कौन सा मंडल, तो आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। कौन सा मंडल, 9वां मंडल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराग्य युद्ध पूछा जाता है। दासराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा परुशनी नदी के तट पर। कहाँ लड़ा गया था, परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, और इसमें पूछा गया है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी है, 1/6। कितना है, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह किस युग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। किस युग से, ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य जो है उसमें सबसे ज़्यादा वर्णित कौन सी नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तब वहाँ पर हमारा आंसर चेंज हो जाता है और उसका आंसर चेंज होकर क्या हो जाता है, सरस्वती नदी। लेकिन जब ये पूछेगा कि सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी, और सर्वाधिक लोकप्रिय नदी पूछेगा तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद काल के राजा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। इसका आंसर हो जाएगा केकय के। कहाँ के, केकय के। अगला क्वेश्चन है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद से। कहाँ से, कठोपनिषद से प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक नदी कुभा, कौन सी नदी, वैदिक नदी कुभा काबुल, जिसको काबुल भी कहा जाता है, इसका स्थान निर्धारित होना चाहिए। इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। ये क्वेश्चन हमने आपको अभी कुछ देर पहले करवाया था, तो आंसर है इसका सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा काल है जहाँ पर अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो इसका जवाब होगा धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 109, और इसमें दिया गया है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया है, इसका आंसर हो जाएगा गौतम ने।
अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में एक निष्क शब्द यूज किया जाता था और ये निष्क शब्द किसके लिए यूज किया जाता था? स्वर्ण आभूषण, यानी जो स्वर्ण आभूषण होते थे उनको प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? उनको प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदें पुस्तक हैं। जो उपनिषद हैं वह पुस्तकें हैं, किस पर पुस्तक हैं? दर्शन पर लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो यज्ञ संबंधी विधि विधान हैं उनका पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से उनका पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक योगीन सभा क्या थी? तो वैदिक योगीन जो सभा थी वह क्या थी? वह थी मंत्री परिषद। कौन थी? मंत्री परिषद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कौन सी? गणतंत्र प्रणाली। उस समय कौन सी लोकप्रिय शासन प्रणाली प्रचलित थी? गणतंत्र प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के रचनाकर आपसे पूछा गया है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकर कौन थे? अष्टाध्यायी के रचनाकर पाणिनि थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखना। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ऐसी कौन सी स्मृति है जो प्राचीनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो हमने अभी आपको ये बताया था किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। किसको माना गया है? सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा काल या कुटुंब। क्या होगा? काल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विदत। क्या हो जाएगा? विदत। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई? जो गोत्र व्यवस्था है यह प्रचलन में कब आई, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऐसा कौन सा वेद है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका जवाब है सामवेद। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो यह नृजाति समूह को इंगित करता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है और यह किसके लिए किया गया है, गाय के लिए। किसके लिए किया गया है, गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुभा नदी और क्रमु नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। यानी ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। तो इसका आंसर रहता है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति एक देवता होते थे और उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। इसमें पूछा गया है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की जो कुल संख्या है वह 16 है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस आपके, और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं यह वैदिक सभ्यता से संबंधित थे। तो जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते थे वो प्रश्न हमने सभी आपको करवा दिए हैं। अब कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो हमने अभी तक आपको 25,000 जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसके हमने अभी तक आपको 2 पार्ट करवाए हैं, और 2 पार्ट में अभी तक हमने कुल आपको कितने प्रश्न करवा दिए हैं, 2 पार्ट में अभी तक हमने आपको 140 प्रश्न करवा दिए हैं। तो ये प्रश्न आपको सभी अच्छे से याद कर लेने हैं, और उसके बाद जो कल की वीडियो रहेगी वह जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से रहेगी, क्योंकि इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 140 तक आपको पूरे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। क्योंकि इसके पहले जो हमारा पहला टॉपिक था वह कौन सा था, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, और इसके हमने क्वेश्चंस करवाए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 51 तक। कहाँ तक करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 51 तक हमने करवाए थे। और आज का जो अपना चैप्टर था वह था वैदिक सभ्यता, और इसमें हमने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर क्वेश्चन नंबर 140 तक हमने इसके क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।